वेलकम बैक अगेन। और पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आपका मॉडल बनाया है हमने, जो क्लासिफिकेशन के लिए हमने मॉडल क्रिएट किया है, उसमें कौन कौन सी स्टेजेस हैं और वो कैसे काम करती हैं। इसको हम प्रॉपरली समझेंगे आज की वीडियो के अंदर कि हर एक स्टेज का क्या काम है, और इसके बाद जो आपके पैरामीटर्स हैं वो किस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं। सबसे पहले आपकी कॉन्वोल्यूशन 2D लेयर है जिसमें 32 आपके फिल्टर्स हैं। इसके बाद मैक्स पूलिंग लेयर है, और ये आपकी रिपीट की जाती है वन आफ्टर अनदर 4 बार। तो कितनी बार रिपीट होगी? पहले आपकी एक लेयर है कॉन्वोल्यूशन 2D की, फिर मैक्स पूलिंग की, फिर कॉन्वोल्यूशन 2D की लेयर है, फिर मैक्स पूलिंग की है। ये 4 बार रिपीट होगा प्रोसेस। यहां पर 32 का मतलब है 32 फिल्टर्स। 32 फिल्टर्स आपके फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, और जो आपका इनपुट साइज जो दिया जाता है कन्वोल्यूशन 2D लेयर को, वो है 150 बाय 150। ये मैंने आपको बताया था कि आपका स्केल डाउन किया जाता है इमेज को। और इसके बाद आपकी जो आउटपुट है कन्वोल्यूशन 2D लेयर की, वो मैक्स पूलिंग 2D को दी जाएगी। मैक्स पूलिंग इसलिए की जाती है कि आपकी जो स्केल डाउन है वो और स्केल डाउन यहाँ पे किया जाता है। मीन्स आपका जो इमेज का साइज है वो हाफ हो जाता है। ओके, इसको प्रॉपरली हम देखेंगे। अब एक और चीज आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, डायग्राम से आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, इसको मैं थोड़ा सा मैनेज कर देता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं कन्वोल्यूशन 2D लेयर है, फिर मैक्स पूलिंग लेयर है। एक बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो आप देख सकते हैं 4 टाइम्स रिपीट किया गया है। और सबसे पहले इनपुट के अंदर आपकी इमेज दी गई है 150 बाय 150 RGB कलर की। ये मैट्रिक्स आपको दिया जाता है, जो डेटा है वो आपका कॉन्वोल्यूशन 2D को दिया जाता है। कॉन्वोल्यूशन 2D फर्दर मैक्स पूलिंग को देता है, जो कि आपके साइज को फर्दर रिड्यूस करता है, ताकि कैलकुलेशन जो सी है वो इजी हो पाए। ओके, इसके बाद जो आपका डेटा है वो फर्दर दिया जाता है फ्लैटर्न को। फ्लैटर्न एक तरह से डेटा ही है। मींस जो आपका डेटा निकलता है इसके बाद कन्वोल्यूशन 2D और मैक्स पूलिंग की स्टेजेस के बाद, ये डेटा एक सिंगल फ्लैटर्न, सिंगल डायमेंशनल एरे होता है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, जो आपका डेटा निकलता है वो एक सिंगल डायमेंशनल एरे होता है। ओके, तो फ्लैटर्न को नहीं दिया जाता है। फ्लैटर्न खुद एक डेटा है, जो क्या है आपका वन डायमेंशनल डेटा है, जो इस प्रोसेस से जो जितने हमने स्टेजेस पास की हैं उसके बाद जो डेटा जनरेट हुआ है। इसके बाद ये डेटा हमने दिया है डेंस लेयर को। डेंस लेयर में 512 आपके न्यूरॉन्स हैं। वो फर्दर जो डेटा है, जो प्रोबेबिलिटी जनरेट करते हैं, वो आपके सिंगल न्यूरॉन को दिया जाता है। ओके, और यहां से जो आउटपुट निकलती है वो आपकी 0 से 1 की रेंज के बीच में होती है। मैं फिर से आपको समझा देता हूं। जो फ्लैटर्न है वो डेटा दिया जाएगा 512 न्यूरॉन्स को, और वो फर्दर कनेक्ट हो रहे हैं आपकी एक सिंगल नोड के साथ। सिंगल नोड में सिंगल न्यूरॉन के साथ, और वो सिंगल न्यूरॉन आपकी आउटपुट जनरेट करता है प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में 0 से 1 के बीच में। ओके, और इससे हम पता लगाएंगे कि हमारा कैट है या डॉग है। और आप यहाँ पे देख ही सकते हैं प्रॉपरली, बिल्कुल सेम चीज है जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन की आपको, वही सेम चीज यहाँ पर आपको नजर आ जाएगी लेयर्स के अंदर भी। और डेंस लेयर है, इसके बाद फ्लैटन के बाद आप देख सकते हैं डेंस लेयर है 512। उसके बाद आपकी अगली जो लेयर है वो आपकी डेंस लेयर है सिंगल न्यूरॉन। इसको हम देखते हैं अब प्रैक्टिकली, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले जो आपने यूज किया है वो फंक्शन है मॉडल डॉट सिक्वेंशियल। सिक्वेंशियल इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये सारी लेयर्स स्टैक्ड हैं वन आफ्टर अनदर, तो एक सिक्वेंशियल डेटा है। इसके बाद जो कॉन्वोल्यूशन 2D यूज किया जाता है, 2D का मतलब क्या है आपका, 2 डायमेंशनल है। ओके, एंड आपके इसके अंदर फिल्टर्स यूज किए जाते हैं, कर्नल यूज किए जाते हैं। 32 फिल्टर्स होते हैं आपके।
ओके, जो मैंने आपको बताया था, और 3x3 साइज है। ओके, 3x3 साइज है आपके हर एक फिल्टर का। इसके बाद जो एक्टिवेशन यूज किया जाता है वो होता है रेलू। रेलू क्या करता है, नेगेटिव वैल्यूज जो सी है उनको जीरो में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इससे भी आपकी कैलकुलेशन जो सी है वो आसान हो जाती है। ओके, इसके बाद जो आपकी इनपुट शेप है वो आपकी कितनी है, 150 बाय 150 पिक्सल है। यही चीज जो मैंने आप लोगों को बताई थी। कन्वोल्यूशन 2D से पहले जो आपकी इमेज होती है उसका साइज कितना होता है, 150 बाय 150 होता है, ये याद रखिए। इसके बाद जो मैक्स पूलिंग है, मैक्स पूलिंग क्या करती है आपकी, मैंने आपको बताया था कि आपकी कंपटीशन को कम करने के लिए यूज की जाती है। ओके, और यहां पर आप देखिए कि आपके स्ट्रॉन्गेस्ट फीचर्स को निकालने के लिए मैक्स पूलिंग को लगाया जाता है। और आप देखिए कि उसका जो आउटपुट साइज होगा जो इमेज का होगा वो हाफ हो जाएगा। अगर अभी 150 बाय 150 है, 150 बाय 150 को हाफ हो जाएगा आपका, 75 रह जाएगा। तो ये चीज समझनी जरूरी है। इसके बाद जो आपका फॉर्मेट है वो कुछ ऐसे है। फर्स्ट कन्वोल्यूशन लेयर जो सी है वो आपके एजेस और कॉर्नर्स डिटेक्ट करेगी। सेकंड कन्वोल्यूशन लेयर जो सी है वो आपकी टेक्सचर और शेप्स निकालेगी। और थर्ड और फोर्थ कन्वोल्यूशन लेयर है आपकी, टोटल 4 लेयर्स मैंने आपको दिखाई थी, वो आपके ऑब्जेक्ट पार्ट्स और होल ऑब्जेक्ट्स को निकालने में, एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करेगी। इसके बाद फ्लैटर्न में कन्वर्ट हो जाता है। जो आपका डेटा इन 4 स्टेजेस से निकलता है, जो मैंने आपको दिखाई थी 4 स्टेजेस, कौन कौन सी है, मीन्स कन्वोल्यूशन 2D और मैक्स पूलिंग का 4 बार कॉम्बिनेशन होता है। इसके बाद जो आपका डेटा है वो क्या बन जाता है, वो एक फ्लैटर्न बन जाता है जो एक सिंगल डायमेंशनल एरे है। ओके, कन्वर्ट्स 3D फीचर मैप इनटू अ वन डायमेंशनल वेक्टर। एक वन डायमेंशनल वेक्टर है फ्लैटर्न। ओके, this vector is ready to be passed into fully connected dense layer. dense layer आपकी क्या है, fully connected 512 न्यूरॉन्स की लेयर है। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं 512 न्यूरॉन्स की लेयर, जिसके अंदर हम फ्लैटर्न से इनपुट करते हैं। ओके, इसके बाद आपको ये समझना जरूरी है कि अब ये जो आपका 512 न्यूरॉन्स है वो आपके सिंगल न्यूरॉन को इनपुट बनेंगे और सिंगल न्यूरॉन आपकी आउटपुट देगा। ओके, देन वन न्यूरॉन, बिकॉज दिस इज बाइनरी क्लासिफिकेशन, ये एक बाइनरी क्लासिफिकेशन है, इस वजह से सिंगल न्यूरॉन यूज किया जाता है। तो हम ये पता लगाएंगे ये कैट है या डॉग है। ओके, और जो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, बिटवीन 0 और 1 होगी। ओके, क्योंकि सिग्मोइड यूज किया गया है, सिग्मोइड जो है आपका लाई करेगा 0 और 1 के बीच में। अब ये चीज तो आपको पता ही है, पूलिंग मैंने आपको बताई थी, जो आपका साइज है वो हाफ हो जाएगा, 150 बाय 150 अगर इनपुट इमेज है तो 75 रह जाएगी। अब इसके बाद पैरामीटर्स को समझते हैं, पैरामीटर्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। यहाँ पर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे रखी है और आप देख सकते हैं, पहले जो आपका इनपुट साइज है 150 बाय 150 है। ओके, ये श्रिंक डाउन हो जाता है 148 बाय 148। अगर आपको नहीं पता तो जब आप कॉन्वोल्यूशन अप्लाई करते हैं किसी इमेज के ऊपर, तो आपका जो साइज है वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है 2 पिक्सल से। कॉन्वोल्यूशन अप्लाई करने के बाद जो फिल्टर है वो इस तरह से मैप करता है कि आपकी जो वैल्यू है वो 2 पिक्सल कम हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो साइज बना है वो 148 बाय 148 है। ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। सेम आपको जो पैरामीटर कैलकुलेशन है वो समझनी है। पैरामीटर कैलकुलेशन में क्या किया गया है, 3x3x3, बिकॉज आपके जो फिल्टर का साइज है वो 3x3 है। ओके, और आरजीबी है, प्लस 1 बायस, एक बायस रखा जाता है, मल्टीप्लाई बाय, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 32 के साथ तो आपको 896 पैरामीटर्स मिलेंगे पहली कन्वोल्यूशन लेयर। ओके, तो पहली कन्वोल्यूशन लेयर में आपके 896 पैरामीटर्स बनते हैं। इसके बाद अगला पैरामीटर आपका 0 है, बिकॉज मैक्स पूलिंग जोन सी है वो कोई लर्नेबल पैरामीटर नहीं होता, वो सिर्फ स्केल डाउन करती है। ओके, ताकि आपकी कैलकुलेशन इजी हो सके।
और जो मेन फीचर है वो होना चाहिए। इसके बाद आपके जो अगले पैरामीटर हैं उसमें क्या किया गया है, 3x3 आपके कर्नल का साइज है, 32 आपके कर्नल्स हैं +1। ओके, तो आपका मल्टीप्लाई बाय 32 है। टोटल आपका कितना बन गया, आपका बन गया 9248। ओके, तो एक चीज आप समझिएगा यहां पर कि यहां पर 148/148 था, उसके बाद मैक्स पुलिंग अप्लाई करने के बाद 74 रह गया। 74 में से भी जब आप कन्वोल्यूशन अप्लाई करेंगे तो 72 रह जाएगा। फिर 72 जोन सा है, फर्दर जब आप मैक्स पुलिंग अप्लाई करेंगे तो वो 72 का हाफ हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो ऐसे ही आपका जो साइज है वो कम होता जाएगा। यहाँ पे 34 हो गया है, फिर 17 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर लास्ट में जो लास्ट मैक्स पुलिंग है उसके बाद आपका जो साइज है वो 7 हो गया। तो ये चीज समझिए कि इमेज का साइज रिड्यूस किया जाता है, लेकिन जो मेन फीचर्स है और जो डेटा है वो निकाल लिया जाता है, जो कि फर्दर दिया जाता है आपके फ्लैटर्न को। अब जो फ्लैटर्न है, फ्लैटर्न में कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे, लास्ट जो आपका साइज बना था वो 7x7 था, तो 7x7 मल्टीप्लाई बाय 32। ओके, जो आपके नंबर ऑफ फिल्टर्स है। अब जो आपकी फाइनल वैल्यू बनी है वो है 1568 वैल्यूज बनेगी जो आपके फ्लैटर्न के सिंगल डिमेंशनल एरे के अंदर। अब आप फाइनल कैलकुलेशन कर सकते हैं डेंस लेयर की। डेंस लेयर में 512 आपके न्यूरॉन्स होते हैं, तो 1568 वैल्यूज जो है आपकी सिंगल डिमेंशनल एरे की, उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 512 आपके जो न्यूरॉन्स हैं उनके साथ, प्लस 512 इस टोटल जो आपका बनता है वो बनता है 8,03,328। ओके, और फाइनल जो आपकी डेंस लेयर है वो कितने हैं, आपके न्यूरॉन कितने हैं, 512 न्यूरॉन्स है। क्योंकि आपका बायस है, आप ये चीज देखिए, जो 512 है वो यहाँ पर एज अ बायस काम कर रहा है, इस वजह से 512 को ऐड किया गया है इसके अंदर। ओके, और लास्ट में जो आप फाइनल आउटपुट आपकी निकलती है वो है 512 मल्टीप्लाई बाय 1+1, जो कि आपका बनाता है 1। क्यों है, क्योंकि एक ही आपका न्यूरॉन है आउटपुट के अंदर। टोटल आपकी बनती है 513 पैरामीटर्स। ओके, सो अगर आप इन सब पैरामीटर्स को ऐड करेंगे हर एक स्टेज के, तो आपका जो फाइनल रिजल्ट निकलेगा वो निकलेगा 8,32,481। ओके, तो ये थी आपकी कैलकुलेशन। प्रॉपर्ली आपको समझ में आ गया कि कैसे स्टेज काम करती है और कैसे कैलकुलेशन होती है। इसके बाद अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। यहाँ पर ये सब कैलकुलेशन करने के बाद पैरामीटर्स हमने निकाल लिए। इसके बाद मॉडल डॉट कंपाइल फंक्शन यूज किया जाता है। इसके अंदर लॉस कौन सा है, वो है बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। ऑप्टिमाइजर हमने एडम यूज किया है, और मैट्रिक्स जो सी है वो एक्यूरेसी। इसका मतलब क्या है, इसको प्रॉपर्ली समझते हैं। इसको समझने के लिए आप ये चीज देखिए कि लॉस बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी का मतलब है कि जो लॉस फंक्शन है वो मेजर करता है कितना आपका मॉडल अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये बताता है कि आपका जो मॉडल है वो कितना सही परफॉर्म कर रहा है। ओके, द ऑप्टिमाइजर, इट टेल्स द ऑप्टिमाइजर हाउ रॉन्ग द मॉडल प्रिडिक्शंस आर। ओके, तो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कितने गलत प्रिडिक्शन ये बना रहा है, ये आपको पता चलेंगे इसके थ्रू। ओके, तो इसकी बाइनरी क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ये 0 या 1 की फॉर्म में आउटपुट देता है, यस या नो, या कैट या डॉग, या एक स्पेसिफिक थिंग जो आप दो चीजों में से निकालना चाहते हैं। ओके, तो ये एक क्या करता है, इट पेनलाइजेस प्रेडिक्शंस दैट आर फार फ्रॉम द करेक्ट लेवल। मींस जो वैल्यूज उस पर पेनल्टी अप्लाई करता है। पेनल्टी का मतलब है कि एक तरह से वो बताएगा कि अगर प्रेडिक्शन आपका 0.99 है तो आपके स्मॉल लॉस है, लॉस आपका कम है। बट अगर प्रेडिक्शन आपका 0.1 है तो आपके जो से बिगर लॉस है। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन
देख के प्रिडिक्शन कि कितना बेटर है, उसके अकॉर्डिंग ये स्मॉल लॉस और बिगर लॉस का आपको कॉन्सेप्ट बताता है। ठीक है, इसके बाद ऑप्टिमाइजर जो सा आपका यूज किया जाए, ऑप्टिमाइजर जो यूज किया गया है वो है एडम। और एडम ऑप्टिमाइजर क्या करता है, ये आपके मॉडल के वेट्स को, अब ये चीज समझिए, जब आप आपका मॉडल रन करता है तो उसमें वेट्स होते हैं और वेट्स सेट किए जाते हैं। तो ऑप्टिमाइजर जो है उसके वेट्स को सेट करता है, ओके, अपडेट करता है आपके वेट्स को ट्रेनिंग के दौरान, ताकि आपका लॉस कम से कम हो पाए। जैसे कि आप, मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे लॉस आपका निकलता है, तो आपका लॉस जो सा है वो कम हो पाए, इस वजह से अपडेट करने पड़ते हैं वेट्स, जो कि अच्छी तरह से कर सकता है एडम ऑप्टिमाइजर। तो अगर आप इन शॉर्ट कहें तो एडम helps the model learn efficiently by finding the best parameters that minimize the loss। तो इसका मतलब ये है कि अगर जो आपका एडम ऑप्टिमाइजर है वो आपके मॉडल को ज्यादा एफिशिएंटली लर्न करने का मेथड सिखाता है। इसके बाद मैट्रिसेस एक्यूरेसी का मतलब क्या है, ये यूज किया जाता है ये मॉनिटर करने के लिए कि मॉडल की परफॉर्मेंस कैसी है। ओके, तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग और टेस्टिंग के दौरान कैसा परफॉर्म कर रहा है ये चीज पता चलती है। एक्यूरेसी का मतलब है इट विल मेजर द फ्रैक्शन ऑफ करेक्टली प्रिडिक्टेड सैंपल, कितने करेक्ट प्रिडिक्शंस है। ठीक है, जैसे कि अगर आपका मॉडल जो सा है वो 90 सैंपल्स करेक्ट प्रिडिक्ट करता है 100 में से, तो एक्यूरेसी 0.9 बनेगी, जो कि 90%। ओके, इसका मतलब है मैट्रिक्स एक्यूरेसी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि यहाँ पर बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी का मतलब क्या है, ऑप्टिमाइजर का क्या काम है, और मैट्रिक्स एक्यूरेसी का मतलब क्या है। ओके, अब हम वापस चलते हैं हमारी कोड के ऊपर। ओके, और कोड में देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। बैच हमने बनाया है 20 का मतलब है कि हम 20 इमेज देंगे ट्रेनिंग के लिए पहली बारी में। ओके, पहले 20 इमेजेस देंगे, फिर 20 इमेजेस देंगे, ऐसे ऐसे करके हम इमेजेस देंगे। ओके, इसके बाद आपका यहाँ पे क्या है, हमने सैंपल्स पता किए हैं कि ट्रेन स्टेप्स कितने लगेंगे। सॉरी, आप सैंपल्स को अगर डिवाइड करेंगे, टोटल ट्रेनिंग के कितने सैंपल्स होंगे, 16,000। ओके, क्योंकि 4,000 वैलिडेशन के लिए है। 16,000 को अगर आप 20 से डिवाइड करेंगे तो आपके कितने स्टेप्स बनेंगे, 800 स्टेप। तो आपको एक ईपोक, ईपोक का मतलब होता है कि एक बार सारी इमेजेस देना। तो जब आप एक एक करके सारी इमेजेस एक बार कंप्लीट करेंगे, वो 1 ईपोक होता है। तो उसके दौरान आपको क्या करना है, आपको टोटल 800 स्टेप्स लगेंगे। मतलब टोटल 800 स्टेप्स आपको लगेंगे अगर आप 20 इमेजेस देते हैं ट्रेनिंग के लिए। ओके, सेम चीज वैलिडेशन में होगी। वैलिडेशन सैंपल कितने होंगे आपके, 4,000 है टोटल। 4,000 डिवाइडेड बाय, अगर आप 20 करते हैं तो 200, तो 200 बार आपको 20 सैंपल्स देने हैं वैलिडेशन के लिए। ओके, इसके बाद लास्ट में हम रन करेंगे हमारी ट्रेनिंग। ये जो मॉडल डॉट फिट है ये आपके ट्रेनिंग के लिए यूज आता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो स्टेप्स पर इपोक जो से है वो 800 है ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग के लिए कितने स्टेप्स लगेंगे, 800 स्टेप्स लगेंगे। और आपके वैलिडेशन के लिए कितने स्टेप्स लगेंगे, 200 लगेंगे। क्योंकि आपकी जो नंबर ऑफ इमेजेस है 4,000 है, 4,000 इमेजेस को आप 20 इमेजेस अगर आप देंगे तो 200 स्टेप लगेंगे वैलिडेशन के लिए, और ट्रेनिंग के लिए आपके 800 स्टेप्स लगेंगे। अगर आपको टोटल 16,000 इमेजेस देनी है तो पहले 20 इमेज कितनी बार आपको स्टेप से परफॉर्म करना पड़ेगा, 800 टाइम्स पूरी तरह से ट्रेन करने के लिए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा आज कि कैसे आप मॉडल बना सकते हैं, और मॉडल डॉट कंपाइल का मतलब क्या है, और ट्रेनिंग स्टेप्स और वैलिडेशन स्टेप्स कितने होंगे। ओके, मॉडल डॉट फिट को हम अगले लेक्चर में हम देखेंगे अच्छी तरह से। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर आपको समझ में आया है अच्छी तरह से, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट करें कि आपको और क्या क्या सीखना है। ओके, और मैं उस टॉपिक पर
वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।